मिला टाइम्स में खुशामदीद। लबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल के कई फौजी ठिकानों पर एक मरतबा फिर बहुत मजबूती के साथ और ताकतवर हमला किया है, जिसमें इसराइल के कई फौजी अड्डों और ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। इसराइल के सिपाहियों की हलाकत की खबरें सामने आ रही है। उसके अलावा इसराइल में मौजूद कई इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह की तरफ से जो अपडेट सामने आई है, इसके अलावा लबनान की मीडिया ने जो फुटेज जारी किया है या अल मयादीन चैनल की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया गया है कि इसराइल में अल जलील इलाका है और वहाँ लेमान में इसराइल का फौजी कैंप है, इसराइल का फौजी अड्डा भी है। उस फौजी अड्डा को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया, जिसके नतीजे में पूरा फौजी अड्डा तबाह हो गया, वहाँ आग लग गई और इसराइल के कई सिपाहियों की मरने की खबर भी सामने आई है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने लबनान से इसराइल के आवेम और अल मतला इलाके को भी निशाना बनाया। इन इलाकों में भी इसराइली सिपाहियों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसराइल ने यह दावा तो ज़रूर किया है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है, लेकिन उसके कितने सिपाहियों की हलाकत हुई है, किस तरह का नुकसान पहुंचा है, उसकी डिटेल्स इसराइल ने जारी नहीं की है, न वहाँ की मीडिया ने इस हवाले से कोई रिपोर्ट किया है। इसराइल का एक और इलाका है अन्नाकुरा, जो लबनान की सरहद से मिला हुआ है। अन्नाकुरा इलाके पर भी हिजबुल्लाह ने हमला किया और अन्नाकुरा पर हिजबुल्लाह का जो हमला था बहुत ताकतवर हमला था। यहाँ इसराइल के कई फौजी सामान को भी नुकसान पहुंचा और जो खबर आई है अल मयादीन टीवी चैनल के हवाले से, उसमें यह कि पूरे अन्नाकुरा में आग लग गई, पूरा जो फौजी अड्डा था इसराइल का वो जलकर खाक हो गया। और इसकी अपडेट इसराइल के कुछ अखबारात ने भी दी है कि अन्नाकुरा इलाके में आग लग गई, जो इसराइल के जंगी साजो सामान थे उसको भी वहां नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह ने यहां रॉकेट लॉन्च किए थे और भी दूसरे हथियार का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से इसराइल को अन्नाकुरा में बड़ा नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ यह खबर सामने आई है कि इसराइल ने भी लबनान पर हमला किया है, हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने की कोशिश की है और इसराइल ने अपने हमला में लबनान के कुफ्र कला इलाके पर हमला किया। कुफ्र कला वहाँ की एक मशहूर बस्ती है, वहाँ ज़्यादातर रिहायशी रहते हैं, तो इस बस्ती पर इसराइल ने हमला किया। यहाँ जो हिजबुल्लाह के जंगी साजो सामान थे, हिजबुल्लाह का जो तोप यहाँ था, उसके अलावा जो बारूद उसके रखे हुए थे, उस पर भी इसराइल ने हमला किया है। इसराइल की मीडिया का दावा है कि हिजबुल्लाह के जंगी साजो सामान को इजराइल की आर्मी नुकसान पहुंचाने में कुफ्र कला के इलाके में कामयाब रही है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के और भी कई फौजी ठिकानों पर हमला का इसराइल ने दावा किया है। इसराइल ने यह भी दावा किया है कि शाम में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल ने हमला किया है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का दावा है कि वो भी तमाम जगहों पर, खा वो इसराइल हो या शाम हो या इराक हो, जहां जहां इसराइल के लोग रहते हैं या इसराइल का मिशन काम कर रहा है या अमरीकी अड्डा है, उनको निशाना बनाया जाएगा, उन पर हमला किया जाएगा। पिछले दिनों इराक और शाम में अमरीकी अड्डों पर भी हमले हुए, अमेरिका ने भी रद्द अमल में हमला किया। दोनों तरफ से कहा गया कि हमने एक दूसरे का बदला ले लिया है। इसराइल के एक फौजी जनरल का अभी बयान सामने आया, उसने कहा कि हिजबुल्लाह ने हमारे इलाकों पर जो हमला किया था, इसके अलावा इराक और शाम से जो हम पर हमला हुआ था, इन तमाम हमलों का बदला ले लिया गया है, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। गजा पट्टी पर इसराइल के हमला को 82 दिन पूरे हो चुके हैं। जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का दौर चल रहा है, लेकिन दोनों तरफ की शराइत सख्त हैं और इसी वजह से जंगबंदी का कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। ये जंग अगले कितने दिनों तक जारी रहेगी कहना मुश्किल है, लेकिन पूरी दुनिया को इंतज़ार है जंगबंदी का, अमन सलामती होने का। लेकिन इसराइल अपने दहशतगर्दाना अज़ाइम से पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका उसके साथ अभी तक खड़ा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मिला टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए।